हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत यादव तेजस धाम यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों साथियों का हार्दिक अभिनंदन। आज मैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के विषय में सिंधु घाटी सभ्यता का भाग 2 आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र उद्गम एवं विकास। इसका क्षेत्र कहाँ तक है और इसका विकास कैसे हुआ, तो इस विकास को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला नंबर आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता है वो 2500 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व है। ये शुरुआती जो हड़प्पा सभ्यता है 2500 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व। फिर है दूसरा नंबर पूर्ण विकसित सभ्यता 2250 ईसा पूर्व से 1950 ईसा पूर्व। फिर उत्तर हड़प्पा सभ्यता 1950 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो विकास को 3 चरणों में बांटा गया। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, पूर्ण विकसित सभ्यता, उत्तर हड़प्पा सभ्यता। अब जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता था वो आरंभ में गांव अधिक संख्या में बसे थे। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता में गांवों की संख्या अधिक थी। इस काल में व्यापार और वाणिज्य का उद्भव हो चुका था। इस काल में व्यापार बिजनेस का शुरुआत हो चुका था। फिर दूसरा नंबर है पूर्ण विकसित काल। पूर्ण विकसित काल में शहरी सभ्यता का उद्भव हुआ। पूर्ण विकसित काल में क्या हुआ कि शहरी सभ्यता का शुरुआत हो गया। फिर उत्तर हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का ह्रास हो गया। जो उत्तर हड़प्पा सभ्यता है उसमें व्यापार का ह्रास हो गया। व्यापार मतलब नाम मात्र के लिए रह गया। फिर अगला लेखन कार्य और शहरी जीवन का त्याग कर दिया गया। उत्तर हड़प्पा सभ्यता में लेखन कला और शहरी जीवन का एकदम से परित्याग कर दिया गया। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया था। हड़प्पा सभ्यता का जो उल्लेख है वो सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया था। फिर वर्ष 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई के आधार पर वर्ष 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल ने इस सभ्यता की खोज की। इसमें क्या हुआ कि 1922 में मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई तो उसके आधार पर 1924 में भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक ने, उस महानिदेशक का नाम जॉन मार्शल है, तो जॉन मार्शल ने इस सभ्यता की घोषणा की। फिर हड़प्पा सभ्यता की अवधि जो रेडियो कार्बन डेटिंग प्रणाली के अनुसार 2300 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई। फिर एनसीईआरटी के अनुसार इस सभ्यता की जो तिथि है वो 2500 से 1800 ईसा पूर्व मानी जाती है। राजनीतिक स्थिति। हड़प्पा सभ्यता की जो राजनीतिक स्थिति थी वो
इसमें क्या होता था कि हड़प्पावासी व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे। जो हड़प्पावासी थे वो व्यापार की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव था। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो शासन व्यवस्था थी वो वणिक वर्ग के हाथ में थी। बड़े वणिक का मतलब होता है जो व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, उनके हाथों में थी। कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और ये अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी थी। इस सभ्यता की दो राजधानियाँ हैं। हड़प्पा सभ्यता की दो राजधानियाँ हैं, उत्तर में हड़प्पा एवं दक्षिण में मोहनजोदड़ो। इसकी दो राजधानियाँ, उत्तर में हड़प्पा एवं दक्षिण में मोहनजोदड़ो। तो इस प्रकार से हमने सिंधु घाटी क्षेत्र का उद्गम और उसका विकास और उसके राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़ा। एक बार और पढ़ते हैं कि क्षेत्र का उद्गम 3 चरणों में हुआ। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, पूर्ण विकसित सभ्यता और उत्तर हड़प्पा सभ्यता। आरंभ में क्या होता था? आरंभिक सभ्यता में गांवों की संख्या अधिक थी। इस काल में व्यापार ज़्यादा प्रचलित था, व्यापार का प्रचलन हुआ। इसमें गांवों की संख्या ज़्यादा थी और व्यापार का प्रचलन हुआ। फिर दूसरे नंबर में पूर्ण विकसित सभ्यता में ये हुआ कि इसमें शहरी जो है सभ्यता का विकास हुआ। और उत्तर हड़प्पा सभ्यता में लेखन कला और व्यापार का ह्रास हो गया। हड़प्पा टीले की सबसे पहली खुदाई 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया। 1922 में मोहनजोदड़ो के आधार पर वर्ष 1924 में भारतीय पुरातत्व के जो महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता की घोषणा की। हड़प्पा सभ्यता की जो अवधि है वो कार्बन डेटिंग प्रणाली के अनुसार 2300 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। एनसीईआरटी के अनुसार इस सभ्यता की अवधि 2500 से 1800 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। राजनीतिक स्थिति, हड़प्पावासी व्यापार की तरफ अधिक आकर्षित थे। ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था थी वो वणिक वर्ग के हाथ में थी। लेकिन यह भी अनुमान लगाया जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक थी। इसकी दो राजधानियां थी, उत्तर में हड़प्पा और दक्षिण में मोहनजोदड़ो। ये सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2। अब अगला जो वीडियो होगा मैं अगली कड़ी में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। और साथ साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।